अभी हमारे साथ ही कुछ नौजवान साथी, आपके साथ कुछ चर्चा बताओ, कुछ मतलब युवा क्या सोचते हैं, युवा क्या सोचते हैं ये बताओ। आप कहाँ तक पढ़ाई की हैं? अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, बीएससी। कहाँ से कर रहे हैं? गोंदिया से। गोंदिया से। तो मतलब शिक्षा का स्तर को आप कैसा देखते हैं युवा के रूप में? अच्छी शिक्षा मिल रही है हमारे अपने देश में युवाओं को? जो लेवल की मिलना चाहिए वर्तमान में, वो लेवल की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आप बीएससी कर रहे हो, ये जैसे बीए बीएससी करके हम केवल डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उससे हमने मतलब मैंने खुद बीएससी किया है, उसका मूल्य मुझे आज तक कहीं समझ नहीं आ रहा है। केवल गवर्नमेंट सरकारी नौकरी भर्ती में पर्चा भरने के लिए काम आ रहा है बस वो डिग्री। इसको लेके क्या सोचते हैं आप? इसको लेके ये देखो, हम आईआईटी आईआईएम एमबीबीएस या मेडिकल फील्ड में जाएंगे कोर्स में एडमिशन लेने, तो वहाँ लाखों का डोनेशन मांगते हैं, तो उसके लिए क्या उसमें कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए क्या? बदलाव होना चाहिए। हाँ। डोनेशन आजकल बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, डोनेशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि वो सरकारी जो संस्थान है उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि न रहेंगे सरकारी संस्थान, न रहेंगी सरकारी नौकरियां, तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टरों को सरकार ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। क्योंकि अभी जो चल रहा है राहुल गांधी जी का, जो एक है तो सेफ है, मतलब जो केंद्र सरकार है, बड़े बड़े राजनेता है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को साथ दे रहे हैं, ताकि हमारे सरकारी संस्थान जैसे मुंबई का एयरपोर्ट अदानी ने रख लिया, जैसे देश के जितने भी बड़े बड़े पोर्ट है सब अदानी को दिए जा रहे हैं। जो डिफेंस सेक्टर में सेना के जो वेपन्स बन रहे हैं उसका भी मैन्युफैक्चरिंग का काम अडानी को दिया जा रहा है। आप देखोगे तो दुनिया हमारे देश में जितनी भी टॉप 200 कंपनी है, आप गूगल पे सर्च मारो, कहीं भी सर्च मारो, जितनी भी टॉप की कंपनी होंगी वहाँ एक भी ओबीसी वर्ग का मालिक नहीं है, सभी ओपन के हैं और सभी बड़े उद्योगपति है। और उनके मैनेजमेंट में जाओगे आप, जो उनका मैनेजमेंट है जहाँ पर करोड़ों रुपए की सैलरी जो ले रहे हैं, वहाँ पे भी ओबीसी एक भी काम, उस डिपार्टमेंट में ओबीसी एससी एसटी कोई भी काम नहीं कर रहा है। वहाँ पर भी आप अडानी का पूरा मैनेजमेंट चेक कर लो, वहाँ पर भी बड़े बड़े लोग ही बड़े बड़ी पदों पे काम कर रहे हैं। तो हमारा अस्तित्व क्या है, मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ। इसीलिए हमारी संख्या कितनी है, इसके लिए सरकार ने जाति जनगणना करनी चाहिए, ताकि हमको पता चले कि सरकार हमारे जेब से कितना पैसा लूट रही है जीएसटी के नाम पर। क्योंकि जीएसटी सबसे ज़्यादा जीएसटी कोई देता होगा तो वो देता है गरीब वर्ग, आम आदमी सबसे ज़्यादा जीएसटी भर रहा है। अंबानी अडानी से ज़्यादा जीएसटी हम भर रहे हैं। तो हमारे जेब से कितनी चोरी की जा रही है सरकार द्वारा, तो इसकी माहिती हमको मिलना चाहिए सरकार से, और तब मिलेंगी जब जाति जनगणना होंगी। ये तो एक, और दूसरा जो बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है कि गोंदिया भंडारा में मुख्य रूप से किसानों का है, धान का उत्पादन बड़े मात्रा में यहाँ किया जाता है। बाजू के राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ 3300 रुपये के भाव से 3100 रुपये के भाव से धान को खरीदा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर राइस सिटी, गोंदिया राइस सिटी होने के कारण भी यहाँ पर धान का जो रेट है वो सिर्फ 2300 रुपये है। तो धान के रेट को, धान का जो कीमत है वो भी बढ़नी चाहिए, ऐसी सभी की यहाँ पर आशा है। बिल्कुल सही मुद्दों पर भैया ने बात की है। जैसे जाति जनगणना पर जब भी बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा जो है झुका हुआ नज़र आता है, और उस पर वो एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, और बातों बातों में अपने आप को ओबीसी भी बताते हैं। और जब बात राहुल गांधी जाति जनगणना की करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे सरकारी संस्थानों से लेकर मीडिया संस्थानों से लेकर पूरे सरकार चलाने में हमारी भागीदारी नहीं है, एससी एसटी ओबीसी की भागीदारी नहीं है, और हमको जाति जनगणना करा के हमको हक दिलाओ, ये बातें करते हैं। तो इन सब मुद्दों पर राहुल गांधी का साथ देना चाहेंगे आप, जाति जनगणना वाले मुद्दों पर? हाँ, मैं भी एक युवा हूँ, राहुल गांधी भी हमारे लिए एक युवा है। वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। हम चाहते हैं कि एक बार बदलाव होनी चाहिए, और दूसरी सरकार आएंगी तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर वो उत्पन्न करेंगी, ऐसा वो अपने भाषण में आश्वासन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद वो खरा भी उतरेंगे। तो इस बार हमको हमारे लिए अच्छा हो, ताकि इसीलिए हमको सरकार में बदलाव करनी चाहिए, राज्य सरकार में। क्योंकि राज्य सरकार में अगर से बदलाव होगा तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा आम जनता को, आम गरीब आदमी को मिलेगा। बिल्कुल। तो जैसे राहुल गांधी जो मुद्दा उठाते हैं,
और उनके जो अन्य मुद्दे रहते हैं उन पर मतलब आप कैसे राय रखना चाहते हैं? जैसे हर एक तो जैसे पहले प्रधानमंत्री या फिर भाजपा अगर कोई राहुल गांधी पर लांछन लगाती थी तो कहा जाता था कि राहुल गांधी पर उसकी तोड़ नहीं है। जैसे बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे नारे लेके आई, फिर एक है तो सेफ है नारे लेके आई, वो जबकि एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि हिंदू मुस्लिम वाली बातें कर रहे हैं। फिर राहुल गांधी ने कल तिजोरी लेके आया और वहाँ से अडानी और मोदी जी को निकाला और दिखाया कि ये एक है तो सेफ है ऐसा करके। तो अब राहुल गांधी जी क्या मजबूत नज़र आ रहे हैं जवाब देने में? जी हाँ, राहुल गांधी मजबूत नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको उनका छोटा सा एक क्लिप दिखा के उनको ट्रोल किया जाता है, उनका पूरा क्लिप नहीं दिखाया जाता। तो भाषण उनका भी अच्छा है, लेकिन उनको ट्रोल इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो जो अभी हम बोल रहे हैं कि जो देश का चौथा स्तंभ है तो वो है मीडिया। और मीडिया जो है वो पैसों के लिए काम करती है और पैसा केंद्र सरकार के पास में है। जो ये मीडिया वाले हैं वो भी बीजेपी के हैं, पूरे कारपोरेट। तो इसीलिए वो मीडिया वालों उनका भी कोई, और इसमें मीडिया जिम्मेदार नहीं है। उनको जो उनको भी अपना घर चलाने के लिए सैलरी की ज़रूरत पड़ती है। जो उनको सैलरी देता है वो अपने मालिक के लिए काम करते हैं और उनके मालिकों को जो टीआरपी का पैसा देता है वो उनके लिए काम करते हैं। बिल्कुल, जैसे राहुल गांधी को जैसे भैया ने कहा कि अगर बदनाम करना हो तो उनका एक छोटा सा क्लिप जो है चला दिया जाता है और फिर उसको तोड़ मरोड़ करके दिखाया जाता है, और जब प्रधानमंत्री इसी प्रकार की गलत बातें बयानबाजी करेंगे तो उसको हाईलाइटेड नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। और एक मुद्दा है, जैसे बीजेपी ये बोलती है कि कांग्रेस परिवारवाद है। ने बाप पहले पिताजी करते थे राजनीति, तो उसके बाद उनका बेटा राजनीति संभाल रहा है, तो वो बोलते हैं यहाँ चाचा भतीजा चलता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी है किसका लड़का है? अमित शाह का लड़का जय शाह। वो कैसे वहाँ पर सेक्रेटरी बना, कौन सी एग्जाम दिया और किसने उसको बनाया? ये जनता पूछना चाहती है। मैं भी युवा हूँ, भैया भी युवा है, क्या हमारे में योग्य नहीं है बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने का? ये जनता पूछना चाहती है कि जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बना, जबकि उनको क्रिकेट का के तक नहीं पता है। हाँ, ये मुद्दे हैं। और साथ में जैसे भ्रष्टाचार पर बात आती है बीजेपी की, तो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, लेकिन जैसे अभी अजित पवार पर कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, आप सब लोगों ने देखा होगा। फिर वो जैसे बीजेपी के पाले में गए तो उनके ऊपर से सारे आरोप लग गए। इनको देख के आप क्या लगता है, मोदी जी भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं या फिर भ्रष्टाचारियों को अपने पास ला रहे हैं? भ्रष्टाचार तो एक गंभीर समस्या है। हर संस्थानों में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, सरकार चाहे किसी की भी हो। भ्रष्टाचार देश को अंदर से खोखला बनाती है, और हमको देश को अगर से शक्तिशाली बनाना है तो भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये सब मुद्दों पर हमने चर्चा की। भ्रष्टाचार से लेकर किसानों तक के मुद्दों पर हमने चर्चा की, जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर भी हमने चर्चा कर ली, और भाजपा का जो बटोगे कटोगे नारा है उस पर भी हमने चर्चा की। जनता की आम राय यही दिखती है कि बटोगे कटोगे जैसे नारों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इन सब बरगलाने वाली बातें होती है। नारे होने चाहिए, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे और मिल के बढ़ेंगे, ऐसे नारे होने चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य पर काम करना चाहिए, सरकार किसी की भी बने, इससे जनता को कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन सरकारें ऐसी बने जो काम करे। तो बने रहिएगा आप, कल भी हम रिपोर्टिंग दिखाएंगे और चुनाव परिणाम आने के बाद हम देखेंगे कि कैसे कौन सी पार्टी सरकार बनाती है, महाविकास आघाड़ी या फिर महायुति, और फिर मुख्यमंत्री कौन बनता है, इस पर हम क्लियर हो जाएगा 23 नवंबर को। धन्यवाद, जय हिंद।